देखिए, अब मंजू शर्मा को कितने लोग जानते हैं कितने नहीं जानते हैं, ये मीडिया पूरा जानता है। और प्रताप जी किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनको सब लोग जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं। कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की कार्यकर्ताओं की बात लें, पार्टी की बात लें, काम की बात लें, तो मंजू तो उनके सामने बिल्कुल ही बहुत भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बहुत हल्का दिया है, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं है। भंवरलाल जी को जानती थी, मंजू जी को टिकट दिया है, ये पार्टी का उनका अपना फैसला है कि उन्होंने मंजू शर्मा को उतारा है इनके सामने। जब बात करें 10 साल का आपने बीजेपी का कार्यकाल देखा, क्या लगता है कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? देखिए, काम काम की डेफिनेशन तो उन लोगों के पास है ही नहीं, सिवाय जुमलेबाजी के। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ये यूनिवर्सिटियां बन गई, ये वो बन गया। उनसे जरा एक बात पूछिए कि आपने बनाया क्या। एक ही पूरे 10 साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार, गांधी परिवार, कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक बात बोलते रहे कि कांग्रेस मुक्त हम बनाएंगे। अरे भैया, तुम कांग्रेस मुक्त कहाँ बनाओगे? तुम तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही पूरी कांग्रेस युक्त हो गई। कौन सा क्या, कोई डेवलपमेंट कहीं भी बता दीजिए। बल्कि जो 60 साल 70 साल में जो देश में डेवलपमेंट हुए थे वो सारे के सारे आपने गिनती मिनती के 2-4 लोगों को बेच दिए। किसान, क्या वो आतंकवादी है? क्या वो खालिस्तानी है? इंसान अपनी बात को कह नहीं सकता क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीक, ये हमारे मौलिक अधिकार है। उनके लिए बात करना कहाँ है? वो कह रहे हैं शांतिपूर्वक भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाउ कैन पॉसिबल? आप कह रहे हैं कि 400 पार, क्या कोई फिक्सिंग है क्या? चितपट का मामला है क्या कि एक सिक्के पर दोनों तरफ चित या दोनों तरफ पट्टी है? कैसे कह सकते हैं कि आप 400 पार? मोटी मोटी सी बातें का आप कुछ न कुछ, सारे ऑफिसर्स डरे बैठे हैं, आप ईवीएम में गड़बड़ करने को तैयार बैठे हैं। वीवीपैट की बात करते हैं, जब आप 100% वीवीपैट अगर काउंटिंग करने की बात कर रहे हैं तो बैलेट पेपर क्यों नहीं? वीवीपैट इज बैलेट पेपर, तो इलेक्शन बैलेट पेपर पर करवाइए। जहां जाएंगे कहेंगे मैं वहां का बेटा हूँ, मैं वहां का हूँ, मैं वहां का हूँ, मैंने चाय बेची। जिस जगह पर चाय बेचने की वो बात कर रहे हैं ना, जब ये पहली बार आए थे 14 में, महेंद्र सिंह जी हैं नावा वाले एमएलए, हम उनके साथ में वो वहां गए थे। वहां कोई है ही नहीं, स्टेशन ही नहीं है, कौन सी चाय बेची? कोई विकास के नाम पर सिवाय झूठ के जुमले, झूठ बोलो, कहते हैं ना जोर से बोलो तो एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो शायद लोग बाग उस पर विश्वास करने लगेंगे। मैं नहीं मानती, पब्लिक खुद इस चीज को देख रही है। महिलाओं की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, हमने आपको इज्जत दी। कौन सी इज्जत दी भाई? जिसके साथ 7 फेरे खाकर आए आपने उसी को इज्जत नहीं दी। और एक बड़े आश्चर्य की बात सामने आ रही है, जो राम मंदिर की बात करते हैं, राम जी कभी काले थे क्या? राम तो बड़े गोरे चिट्टे थे भाई। वो मूर्ति वहां साउथ वालों के कहने से, लोग कह रहे हैं साउथ वालों के कहने से, हमें नहीं मालूम उन्होंने काली मूर्ति कैसे बनवाई, हमारे राम तो गोरे थे। और वो कहते हैं कि राम को हम लेकर आए। जिस राम ने हम सबको लेकर आए, उनका क्या लेकर आना? और राम जी ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया था सीता जी के बिना, तो बराबर में सीता जी को बिठाया गया था। वहां क्या हुआ? कौन से संस्कार की बात करते हैं ये? कौन से सनातन की बात करते हैं ये? सिवाय और सिवाय लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई सनातन, इन लोगों के अंदर सनातन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है।